Hello friends, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. देखो 28 जनवरी 2024 को हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश हुए 75 इयर्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस मौके पे ना एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी शामिल हुए। तो इस कार्यक्रम के दौरान ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कोर्ट की फंक्शनिंग से रिलेटेड 4 इश्यूज और या कंसर्न रेज किए। तो 4 इश्यूज या कंसर्न क्या थे? पहला, एडजर्नमेंट कल्चर। दूसरा, लिमिटिंग द लेंथ ऑफ ओरल आर्गूमेंट। तीसरा, लिमिटिंग वैकेशन ड्यूरेशन या तीसरा लिमिटिंग वैकेशन लेंथ। और चौथा, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। तो आज की इस वीडियो में ना हम इसी 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पिक करते हैं पहला पॉइंट। पहला कंसर्न या पहला इशू है एडजर्नमेंट कल्चर ऑफ कोर्ट। एक्चुअल में देखो क्या होता है ना कि जो वकील होते हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी बहाने से चाहते हैं कि कोर्ट एडजर्न हो जाए और उनको नेक्स्ट डेट मिल जाए। अब उसमें उनका फ़ायदा क्या होता है? देखो, उनका जो फ़ायदा ये है कि एक तो कोर्ट की हियरिंग अब नेक्स्ट डे पे आएगी, ठीक है, तो तब तक वो अपने जो भी आर्गुमेंट्स हैं अपने क्लाइंट के फेवर में, है ना, या जो भी सपोर्टिव एविडेंस हैं वो और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। दूसरा, उनका ये रहता है कि डिसीज़न को डिले किया जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग जब कोर्ट में जब उनकी डेट होती है वो जाते हैं, वो बोलते हैं, एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि सर आज तो क्लाइंट की तबीयत ठीक नहीं है, आज विटनेस नहीं है, या फिर मेरी फ़ाइल नहीं है, मेरा असिस्टेंट नहीं आया है। और फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं जज से कि आप तो नेक्स्ट डेट दे दो। अब इसे देखो नुकसान क्या होता है। पहला कि जो उस दिन का जो टाइम फ्रेम जो रखा गया था उनकी आर्गुमेंट सुनने का, ठीक है, वो उतना टाइम तो वेस्ट हुआ। उसके बाद जो डिसीज़न पेंडिंग, जो डिसीज़न देने में देरी हो रही है, डिसीज़न भी तो लेट हो रहा है। आज जैसे मान लो कि किसी जिसके फेवर में जाना है डिसीज़न, वो तो उसका तो अननेसेसरी टाइम डिले हो रहा है, चाहे किसी भी वजह से हो, है ना। वो तो इंतज़ार ही कर रहा है कि मेरा डिसीज़न आएगा, जस्टिस सर्व होगा। और जिसके अगेंस्ट में शायद डिसीज़न जाने वाला है वो अपना गलत प्रैक्टिसेस या किसी भी तरह से चाहेगा कि केस उसके फेवर में आ जाए, तो उसके लिए भी उसको टाइम मिल जाएगा। और जिसकी वजह से क्या होता है, देखो ना कोर्ट में कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं। जब प्रॉपर टाइम पे हियरिंग्स नहीं होंगी या हियरिंग के टाइम पे ऐसे लॉयर आके और एडजर्नमेंट के लिए बोलेंगे तो फिर केसेस तो पेंडिंग जाएंगे ही। इसके लिए देखो जो सिविल प्रोसीजर कोड है ना 1908 का, उसमें ये लिखा भी गया है कि किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग 3 टाइम से ज़्यादा एडजर्न नहीं कर सकते। मतलब कि कोई भी अगर केस चल रहा है तो उसकी प्रोसीडिंग्स को 3 बार से ज़्यादा एडजर्न नहीं कर सकते। पर ये जो रूल है उसको मानते नहीं है वकील, और उसकी वजह से क्या होता है, अननेसेसरी केसेस पेंडिंग, डिले इन डिसीजन। अब दूसरा पॉइंट है लिमिटिंग दी लेंथ ऑफ ओरल आर्गूमेंट। तो देखो इसमें उनका क्या कहना है कि जो भी ओरल आर्गूमेंट है ना उसकी एक लेंथ बना दो। मतलब कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको बोल दो कि भाई आपके आर्गूमेंट आधे घंटे या 1 घंटे सुने जाएंगे, ठीक है, और जैसे कि 7 बार या 8 बार 8 डेट्स तक सुने जाएंगे, उसके बाद हम अपना डिसीज़न देंगे। तो आपको जो भी अपना एविडेंस जो भी रखना है आप इनमें ही कीजिए। तो अब उससे क्या होगा, देखो एक तो अगर लेंथ हमने रख दी कि मान लो कि एक पार्टी की 1 घंटे तक या आधे घंटे तक सुनी जाएगी, तो नंबर ऑफ केसेस हियरिंग करने का जो ये है ड्यूरेशन है या फिर नंबर ऑफ केसेस हियर करने का जो काउंट है वो सेम डे पे बढ़ जाएगा ना। अब जैसे मान लो ऐसे तो पता ही नहीं है कि एक आर्ग्यूमेंट कितने देर तक चलेगा, तो जज लोग भी क्या है बफर टाइम रखते हैं
बट अगर ड्यूरेशन रख दी कि भाई नहीं, इस केस के रिलेटेड ये पार्टीज़ के इतने देर तक सुनेंगे, तो उनको भी आइडिया रहेगा कि हाँ भाई ये केस का डिस्कशन 2 घंटे चलने वाला है, 3 घंटे चलने वाला है, तो थोड़ा सा बफर टाइम रख के और वो नेक्स्ट केस को शेड्यूल कर सकते हैं। दूसरा, इससे क्या होगा कि डिसीज़न देने में जल्दी हो जाएगी ना। अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि एक हियरिंग हुई, 2 हियरिंग हुई, तीसरे हियरिंग पे भी सेम आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं, या उसी आर्गूमेंट्स को किसी ना किसी तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पेश किए जा रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, अननेसेसरी डिले इन डिसीजन हो रहा है और केसेस पेंडिंग हो रहे हैं। और यही हम लिमिट कर देंगे तो डिसीजन भी जल्दी दे पाएंगे, जो पेंडिंग केसेस हैं उनको भी जल्दी जल्दी निपटा पाएंगे। अब तीसरा पॉइंट है लिमिटिंग कोर्ट वैकेशन। देखो 2011 में ना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट जो है ना वो 1 साल में सिर्फ 210 दिन ही काम करता है। मतलब आप समझ रहे हो, लगभग आधे साल ही काम होता है, आधे साल नहीं होता है। तो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है जब बाकी के आधे सालों में भाई केसेस और ये सब तो हो ही रहे हैं, तो वो कब हियर होंगे, उनके लिए टाइम ही नहीं है। तो इससे फिर वही केस पेंडिंग, डिसीजन डिले। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि एटलीस्ट कोर्ट को 222 दिन तो काम करना ही चाहिए 1 साल में। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरा, अगर आप देखोगे ना तो कोर्ट में वैकेशन, छुट्टियां बहुत ज़्यादा हैं। 2014 से पहले कोर्ट की जो समर वैकेशन थी ना वो 10 वीक्स की थी। मतलब आप समझ रहे हो, कंटिन्यूअस 70 दिन तो काम ही नहीं हो रहा, जिसको कि बाद में 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करके उसको 7 वीक्स किया। तो 2014 से पहले 10 वीक था, अब वो 7 वीक है। मतलब 7 वीक्स तक तो कोर्ट बंद ही रहता है, कुछ काम नहीं होता, गर्मियों की छुट्टी। तो इसको भी अगर हम थोड़ा बहुत और कम कर पाएँ तो ये हमारे केसेस जो हैं उनको सॉल्व करने में या फिर उनका डिसीजन पे आने में थोड़ी हेल्प होगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि देखो जो कोर्ट के जो जजेस हैं ना वो सारे एक साथ छुट्टी पे ना जाएं, बांट के जाएं कि भाई कभी 2 चले गए, कभी 2 चले गए, ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती रहें, कोर्ट की प्रोसीडिंग ना रुके। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो देखो चौथा पॉइंट क्या था, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अब इसमें क्या होता है, देखो एक्चुअल में ना उनका ये कहना था कि जो फर्स्ट जनरेशन के लॉयर आते हैं ना उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो ऑलरेडी मान लीजिए जिसके फादर 4 फादर्स कोर्ट में काम कर रहे हैं या लॉयर है ना, उनको प्रेफरेंस मिलती है। तो इस चक्कर में बेचारे जो फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हो। इससे वो बेचारे अननेसेसरी परेशान होते हैं, क्योंकि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी तो हुई नहीं ना। वो अपना भाई, अब मान लो कि किसी के भी फादर हैं, 4 फादर हैं, तो वो अपने ऊपर सिपाही लगा देंगे कि हमारा बच्चा है थोड़ा देख लेना, या हमारा ग्रैंडसन है थोड़ा देख लेना। अब करना काम एक साथ ही है तो वो उनको प्रेफरेंस मिल जाती है। जो फर्स्ट लेवल वाले होते हैं वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, चाहे उनको कितना ही अच्छा, मतलब कि कितने ही टैलेंटेड हो, कितने अच्छे एविडेंस पेश करने आते हो, कितना ही अच्छा आर्गूमेंट करना आता हो, बट अपॉर्चुनिटीज़ का लैग हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। अब देखो इसका ना मैं आपको एक रियल एग्जांपल भी देता हूँ। मेरे एक रिलेटिव हैं, ठीक है, कोर्ट में कितनी लंबी चलती है कार्रवाई। उनका सिर्फ एक चेक बाउंस का केस है और वो केस चलते चलते 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है। क्योंकि कोर्ट में देखो क्या होता है, जब से केस फाइल की गई है ना तो जो डेट्स आती हैं वो हर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पे आती हैं। अब इससे क्या होता है, साल में 3 से 4 ही हियरिंग हुई, 5 मान लो, उसमें भी वो जो दूसरी पार्टी है वो आती नहीं है। कोर्ट उनको बोलती है समन करेंगे, पर अभी तक एक भी डेट पे जो अगली पार्टी है उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, ना लॉयर, ना इंसान, ना कुछ। कोर्ट ने जबकि जहाँ के भी कंसर्न पर्सन है वहाँ के लोकल पुलिस को, वहाँ के एसपी को तक लेटर भेज दिया है, ऐसे केस में इनको यहाँ लेके आओ ताकि हम इनका पक्ष सुन सके, हम अपना डिसीजन कर सके। बट कोई उसमें कार्रवाई नहीं है, डेट पे डेट आ रही है बस। तो अब एक ये छोटे से केस के लिए मान लो आप लग गए 2.5 साल, अभी भी डिसीजन आया नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। वैसे ही एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। देखो जो अपना अयोध्या वाला केस था ना, तो जब ये चल रहा था ना उस टाइम पे अपने चीफ जस्टिस थे
रंजन गोगोई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टीज़ को, अब इसमें तो बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने पार्टीज़ को पहले ही बोल दिया कि भाई आप अपने अपने आर्गुमेंट का ड्यूरेशन फिक्स कर लेते हैं और एक पार्टी का आर्गुमेंट उतने ही ड्यूरेशन में सुना जाएगा। तो अब ये टाइम जब फिक्स कर दिया ना, टाइम लिमिट फिक्स कर दी आर्गुमेंट सुनने की, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा हुआ कि देखो सिर्फ और सिर्फ अगस्त 2019 से लेके अक्टूबर 2019 में, मतलब सिर्फ 3 महीने में 60 बार आर्गुमेंट सुने गए, 60 बार आर्गुमेंट सुने गए। समझ रहे हो? क्लोज टू 3 महीने में 60 बार आर्गुमेंट सुने गए। अब इससे डिसीजन पे पहुंचने में भी हेल्प हो गई, जल्दी डिसीजन पे पहुंच गए। अगर वही नहीं फिक्स करते तो क्या पता डिसीजन कितने टाइम बाद आता और लंबा खींचता। तो ये हमने डिस्कशन की अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने जो इश्यूज़ या कंसर्न रेज किए उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।